वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर। ठीक है, आज हम इस लेक्चर में देखेंगे कि भाई पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, पदार्थ की हमारे पास कितनी अवस्थाएं होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पदार्थ की हमने आज तक अपने आसपास हम देखते हैं कितनी अवस्थाएं होती है, 3 अवस्थाएं देखने को मिलती हैं। या हम पानी को ही सपोज कर लें। ठीक है, पानी हमें कैसे देखने को मिलता है? एक तो हमें बर्फ के रूप में देखने को मिलता है। ठीक है, बर्फ होता है यानी बिल्कुल उसका आकार निश्चित होता है। ठीक है, वॉल्यूम तो होता ही निश्चित है। दूसरा, बर्फ कहते अगर हम बर्फ को देखते हैं, बर्फ का ही दूसरा पार्ट एक तरह से हम समझ लो कि पानी है, पानी से ही तो बर्फ बनाते हैं, तो पानी हमें लिक्विड के रूप में देखने को मिलता है। ठीक है, फिर तीसरा भाई, तीसरा हो गया पानी हमें गैस के रूप में भी देखने को मिलता है। यानी हमारे पास जो है पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट ऑफ ऑल हो गई हमारे पास ठोस, ठीक है, फिर आ गई द्रव, फिर आ गई गैस। हमारे पास पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं? 3 है। पहली ठोस, दूसरी द्रव और तीसरी गैस। सबसे पहले हम देखेंगे भाई ठोस अवस्था किसे कहते हैं। ठोस अवस्था को इंग्लिश में कहते हैं हम सॉलिड स्टेट। क्या कहते हैं? सॉलिड स्टेट। ठीक है, ऐसी अवस्था, ठीक है, ठोस अवस्था क्या है? ऐसी अवस्था जिसमें जो है जो आकार है, ठीक है, आकार जो होता है किसका? पदार्थ का, वो कैसा होता है? निश्चित होता है, यानी चेंज नहीं होता है। कैसा होता है? निश्चित होता है। और आयतन जो होता है, ठीक है, आयतन भी क्या होता है? निश्चित होता है। ठीक है, ठोस पदार्थ किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जिनका आकार व आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं। ठीक है, यानी अगर हम किसी भी वस्तु के आकार में परिवर्तन करना चाहें तो मतलब ठोस अवस्था में, तो उसमें जल्दी से होता नहीं है भाई, जान लगानी पड़ती है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं हम? सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। ठीक है, अब ठोस अवस्था में भाई आकार निश्चित क्यों होता है, इस बारे में हम जानेंगे। ठोस अवस्था में आकार निश्चित होने का कारण यह है कि भाई इसमें जो कण हैं वो इस तरीके से बिल्कुल ठूस ठूस के भरे होते हैं। ठीक है, बिल्कुल पास 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 पास। ठीक है, ये तो फिर भी बहुत दूर दूर बन रहे हैं। ये बिल्कुल सटे हुए एक सही क्रम में, ठीक है, एक के नीचे एक, बिल्कुल सतत क्रम में होते हैं। ठीक है, अब भाई इनके पास नहीं है जगह, ठीक है, कि हाँ भाई मैं हिलूं किधर को। ठीक है, जब ये हिल नहीं पाएंगे, रिक्त स्थान नहीं होगा बीच में, तो अपने आप इनको, इनका आकार में परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, इसीलिए द्रवों का आकार निश्चित, वो सॉरी ठोसों का आकार निश्चित होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनके पदार्थों के कणों के मध्य आकर्षण बल तो बहुत ज्यादा, आकर्षण बल मतलब जो खींच, मतलब जो एक दूसरे को खींचे रखता है, वो तो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, लेकिन जो इनके बीच में रिक्त स्थान है वो बहुत ज्यादा कम होता है। इसी कारण से क्या है? ठोसों का आकार निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है। समझ में आया पॉइंट? यू गेट द पॉइंट कि हाँ भाई ठोसों का आकार निश्चित क्यों होता है? क्योंकि इसके जो कण हैं वो बहुत ज्यादा पास पास हैं, जिनकी वजह से इनके बीच में रिक्त स्थान नहीं होता है, ये इधर उधर मूव नहीं कर पाते हैं। दूसरा, इनके मध्य आकर्षण बल भी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, अच्छा, अब मैं इसको एनालाइज कर रहा था अभी, ठीक है, तब मेरे को एक वर्ड देखने को मिला, संपीड़ितता। ठीक है, संपीड़ित का ही वर्ड होता है, संपीड़ितता कहते हैं इसको। तो भाई हाँ, ये रहा संपीड़ितता। संपीड़ितता किसे कहते हैं भाई? संपीड़ितता कहते हैं कि किसी भी द्रव, वो सॉरी, किसी भी ठोस को उसके आकार, मतलब उस पर दाब लगाकर, बल लगाकर, ठीक है, फोर्स लगाकर उसके आकार में परिवर्तन कर देना, दैट्स कॉल्ड संपीड़ितता। यानी मेरे पास ये पेन है, ठीक है, इस पेन को मैं अगर अभी फोर्स लगा रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ, देखो बैंड हो रहा है हल्का हल्का, ठीक है, बैंड हो चुका है, तो यानी इसकी संपीड़ितता, मतलब इस पर बैंड हो रहा है, तो यानी इसके आकार में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो ये तो टूट गया, चलो कोई बात नहीं, नया आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है? मैंने बल लगाकर इसको तोड़ दिया, तो ये क्या है? एक संपीड़ितता कहेंगे इसको। ठीक है, किसी भी ठोस में बल लगाकर उसके आकार में परिवर्तन कर देना क्या कहलाता है? संपीड़ितता कहलाता है। तो हमने यहाँ पर 3 पॉइंट पढ़े। पहला, ठोसों का आकार निश्चित होता है। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया, ठोसों का आकार निश्चित होता है। दूसरा, ठोसों का आयतन निश्चित होता है, यानी वजन, ठीक है, घनत्व, ये सब उसका निश्चित होता है। तीसरा, ठोसों के जो कण होते हैं, ठीक है, ये जो कण दिखाई दे रहे हैं, ये जो हमने बनाए हैं, ये बहुत ज्यादा पास पास होते हैं, जिनकी वजह से क्या है? इनका आकर्षण बल बहुत ज्यादा और रिक्त स्थान बहुत कम होता है। आकर्षण बल ज्यादा, रिक्त स्थान कम, आकर्षण बल ज्यादा, रिक्त स्थान कम। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। फिर इसके बाद हमने पढ़ा संपीड़ितता के बारे में। संपीड़ितता क्या होता है?
कि भाई किसी भी ठोस पर बल लगाकर उसके आकार में परिवर्तित कर देना क्या कहलाता है, ठीक है, आकार में परिवर्तन कर देना क्या कहलाता है, ठोस कहलाता है। ठीक, जैसे कि रबड़ बैंड में चेंज करते हैं, हाँ भाई ये भी तो पॉइंट है हमारे पास, जैसे कि रबड़ बैंड में चेंज करते हैं, रबड़ बैंड नहीं होती, रबड़ को दबा के ऐसे घुमाते रहते हैं, तो वो भी तो भाई ठोस ही है, ठीक है, अपना आकार तो बनाए रखती है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि भाई द्रव अवस्था क्या होती है, द्रव अवस्था के बारे में जानेंगे। द्रव अवस्था भाई, अब ये मान लो जो सॉलिड से थोड़े से कमजोर होते हैं, ठीक है, सॉलिड से थोड़े कमजोर क्या मतलब कि इनका जो आकार है, ठीक है, पहले बात, द्रव अवस्था को क्या कहते हैं, लिक्विड स्टेट कहते हैं, क्या कहते हैं, लिक्विड स्टेट कहते हैं, ठीक है, इसको याद रखेंगे। ठीक, लिक्विड स्टेट, आकार कैसा होता है, इनका आकार बदलता रहता है भाई, ये हैं बिन पैंदी के लोटे, ठीक है, कहीं भी रो लग जाते हैं, कहीं भी बदल जाते हैं, तो आकार कैसा होता है, अनिश्चित होता है, ठीक है, यानी जिस बर्तन में डालोगे, यानी 1 लीटर पानी है, जिस बर्तन में डालोगे वो उसी बर्तन का शेप ले लेता है, दैट्स कॉल्ड अनिश्चितता ऑफ योर साइज। ठीक है, ये पता नहीं क्या बोल दिया मैंने, आधी इंग्लिश आधी हिंदी, लेकिन बिल्कुल सही बोला कि इनका आकार जो होता है वो कैसा होता है, अनिश्चित होता है, और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप 1 लीटर पानी लेते हैं, अब चाहे उसे तुम बाल्टी में डालो, उसे तुम भगोने में डालो, ठीक है, या फिर उसे तुम कढ़ाई में डालो, रहेगा वो 1 लीटर ही, ठीक है, रहेगा वो 1 लीटर, यानी उसके आयतन में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि भाई जो पदार्थ, जो द्रव अवस्था में जो पदार्थ के कण होते हैं, ठीक है, जो अभी हमने जैसे उसके ड्रॉ करे थे, ठोस अवस्था के बहुत ज्यादा पास होते थे, आकर्षण बल बहुत ज्यादा है, इसके थोड़े से उसके ठोस की तुलना में थोड़े से दूर होते हैं। ठीक है, थोड़े से दूर का क्या मतलब कह सकते हैं कि हाँ भाई इसके पदार्थ के कण क्या है, एक दूसरे के ऊपर फिसल जाते हैं और क्या है कहते हैं अपना आकार परिवर्तित कर लेते हैं, यानी इसके पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल कम होता है, किसके कंपैरिजन में, ठोस के कंपैरिजन में। ठीक है, और रिक्त स्थान भी थोड़ा अधिक होता है, किसके कंपैरिजन में, ठोस के कंपैरिजन में। तो याद रखेंगे जो हमारे पास द्रव अवस्था में पदार्थ के कणों के बीच में जो आकर्षण बल है वो किसकी तुलना में कम होता है, ठोस की तुलना में कम होता है, तथा रिक्त स्थान ठोस की तुलना में ज्यादा होता है। ठीक है, ठोस की तुलना में आकर्षण बल कम और रिक्त स्थान ज्यादा, आकर्षण बल कम और रिक्त स्थान ज्यादा। तो हमने इसमें क्या पढ़ा, हमने इसमें 4 पॉइंट पढ़े। पहला आकार, ठीक है, जो हमारे पास द्रव अवस्था है उसमें जो आकार है वो कैसा होता है, निश्चित होता है कि हाँ भाई बिन पैंदी के लोटे हैं, कभी भी बदल जाते हैं, कभी भी पलट जाते हैं। ठीक है, दूसरा इनका आयतन निश्चित होता है। आयतन निश्चित होने का क्या मतलब है कि अगर 1 लीटर पानी है तो उसे भाई तुम किसी भी बर्तन में डालो, किसी भी आकार के बर्तन में डाल दो, भाई वो रहेगा 1 लीटर ही। ठीक है, तीसरा कि इसके पदार्थ के कण जो होते हैं वो थोड़े से दूर दूर होते हैं, इनके बीच में थोड़ा बहुत ब्लैंक स्पेस यानी खाली स्थान रहता है, किसकी तुलना में रहता है, ज्यादा ठोसों की तुलना में अधिक रहता है। ठीक है, और फिर उसके बाद आ जाता है इसमें जो आकर्षण बल है, ये जो बह रहा है ना इस तरीके से ऊपर की लेयर से ऐसे बहता चला जाता है, तो भाई इसका मतलब ये है कि इसके कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। और दूसरी बात कहते हैं आकर्षण बल की कमी होती है, क्या है, आकर्षण बल की कमी। तो इस तरीके से हमारे पास द्रव अवस्था भी पूरी होती है। याद रखेंगे द्रव अवस्था में आकार अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है। ठीक है, 1 लीटर नहीं कहेंगे, ठीक है, ये 1 लीटर मैंने फिक्स चार्ज के लिए लिख दिया था, बेसिकली क्या है, आयतन निश्चित होता है, क्या होता है, निश्चित होता है। याद रहेगा सर, बच्चे कह रहे हैं बिल्कुल जी, ठीक है, अरे इतना अच्छे से समझा रहे हो, बिल्कुल याद रहेगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है द्रव अवस्था। ठीक है, द्रव अवस्था क्या वो सॉरी द्रव अवस्था तो अभी पढ़ी है भाई, दिमाग हिल चुका है, मतलब दिमाग अभी काम करना बंद कर रहा है। कोई बात नहीं, हमें काम करवाना पड़ेगा, ठीक है, आपका ये लेक्चर पूरा करना पड़ेगा, करते हैं। चलो भाई शुरू हो जाओ। फिर नेक्स्ट आ जाती है गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था को गैसियस स्टेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, गैसियस स्टेट, गैस स्टेट, गैसियस स्टेट बोल सकते हैं या गैस स्टेट बोल सकते हैं, गैसीय अवस्था। ठीक है, गैसीय अवस्था में ना तो भैया ये है दोनों चीज, भैया हमारा कुछ फिक्स नहीं है। ठीक है, जैसे तुम्हारा फ्यूचर फिक्स नहीं है वैसे ही इनका भी कुछ फिक्स नहीं है कि आकार कैसा है, आकार भी अनिश्चित है, यहाँ भाई दिखाई नहीं देते हम तो। ठीक, और जो आयतन है
आयतन तो है ही निश्चित कि हाँ भाई आप खुले में क्या करो, आपके पास भाई वो डियो वाला परफ्यूम होगा ना जिसमें क्या गैस निकलती है, देखो भाई कहते हैं बोतल उसके सिलेंडर जो वो गैस का आता है ना, मतलब जो फुसफुस परफ्यूम आता है, परफ्यूम के अंदर वो तो होगा, डियो के अंदर तो वो रहेगा, गैस रहेगी, ठीक है, महसूस भी होती है, ऐसे हिला के देखते हैं। जैसे ही हमने वो रिलीज करी हमें पता नहीं चल रहा भैया वो कहाँ जा रही है, यानी ना तो उसका आकार निश्चित है और ना ही आयतन। तो दोनों ही चीजें अनिश्चित हैं, दोनों ही चीजें फिक्स नहीं होती हैं। किसमें? गैसियस स्टेट में। याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा, ठीक है। गैसियस स्टेट में ना तो कि पदार्थ का आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन, ठीक है। इससे नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं कि भाई इसके बीच में जो गैप होता है, पदार्थ के जो कण होते हैं द्रव्य वो सॉरी गैसीय अवस्था में, वो बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं। एक यहाँ है तो भाई ये एक बहुत दूर है, ठीक है, इतनी दूर दूर होते हैं। तो इनके कणों के बीच में जो रिक्त स्थान है, ठीक है, गैसीय अवस्था में पदार्थ के कणों के बीच में जो रिक्त स्थान है, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, ये क्या होता है, ये बहुत ज्यादा होता है। किसके? ठोस और द्रव की तुलना में बहुत ज्यादा है भाई, ठीक है, तभी तो ये दिखाई नहीं दे रहे। और दूसरा एकदम से फैल जाते हैं। धूप बत्ती एक कोने में जलाई जाती है, ठीक है, घर में धूप बत्ती जलाते हैं ना, धूप बत्ती एक कोने में जलाई जाती है और पूरे कमरे में फैल जाती है खुशबू। कैसे? क्योंकि भाई एक तो इसके पदार्थ के कण एक दूसरे से बहुत दूर और एकदम से फैल जाते हैं, ठीक है, और दूसरा इसका आयतन भी निश्चित नहीं होता है, ठीक है, आयतन भी निश्चित नहीं होता है। पदार्थ के कण बहुत दूर होते हैं और आकर्षण बल भाई, आकर्षण बल तो बहुत ही नगण्य है, ठीक है, नगण्य मतलब ना के बराबर। तो गैसों में आकर्षण बल बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। रिक्त स्थान सर्फ से ज्यादा होता है, इनके बीच में खाली जगह बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, जैसे कि आपके पास खाली दिमाग बहुत ज्यादा है वैसे इनके पास खाली जगह बहुत ज्यादा है, ठीक। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि भाई आकार कैसा होता है इनका, आकार भी अनिश्चित होता है और आयतन भी अनिश्चित होता है, ठीक है। तो यहां तक हमने ठोस द्रव गैस की विशेषताएं पढ़ ली हैं, ठीक है। ठोस द्रव गैस आप देख भी सकते हैं, ये जैसा हमारे पास देखा हमने शेड्यूल बनाया, मतलब डायग्राम बनाया भी था कि भाई ये जो ठोस है, ठोस के जो कण हैं बहुत ज्यादा पास होते हैं, इनके बीच में रिक्त स्थान कम होता है और आकार निश्चित होता है, आयतन भी निश्चित होता है और आकर्षण बल सबसे ज्यादा होता है। द्रव में क्या होता है, आकर्षण बल ठोस की तुलना में थोड़ा कम हो जाता है, रिक्त स्थान थोड़ा ज्यादा हो जाता है और ये क्या है, एक दूसरे के ऊपर मूव कर पाते हैं कि इधर उधर भाग सकते हैं। ये देखो ये फिक्स है, ठोस अवस्था में फिक्स है, द्रव अवस्था में भाग सकते हैं। गैसीय अवस्था में तो भैया कह देता है हम है फ्री इंसान, ठीक है, यानी हम है फ्री भागने के लिए, इधर से उधर भागेंगे, इधर से उधर भागेंगे, ठीक है। गैसीय अवस्था में तो यही होता है, ना तो आकार निश्चित और ना ही आयतन निश्चित, दोनों ही चीजें भाई आवारा हैं, ठीक है, ये है आवारा कण कि इधर से उधर भाग रहे हैं। ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है। द्रव में आकार तो अनिश्चित होता है परंतु आयतन निश्चित होता है और ठोस में दोनों ही निश्चित होते हैं। फिर इससे नेक्स्ट आज के लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि भाई क्या पदार्थ अपनी अवस्थाओं को बदल सकता है, क्या पदार्थ एक यानी ठोस से द्रव और द्रव से गैस में या गैस से द्रव या द्रव से ठोस में जा सकता है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। से गुड बाय, बाय बाय।